ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पापान्कुंसा एकादशी व्रत से धुल जाते हैं गंभीर पाप, मिलता है मोक्ष। जाने यह कथा। पापान्कुंसा एकादशी का व्रत व्यक्ति को जघन्य पाप कर्मों से भी मुक्ति दिला देता है। इसके प्रताप से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। जाने इसकी डेट, महत्व और कथा। 25 अक्टूबर 2023 को पापान्कुंसा एकादशी है। कहते हैं पापान्कुंसा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो इससे अनेकों अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं करने के बाद फल प्राप्त करते हैं वही फल इस एकादशी पर व्रत रखकर श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। जाने यह कथा। पापान्कुंसा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना। एकादशी व्रत से गंभीर पाप धुल गए। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापान्कुंसा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और उस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण, कीर्तन, सभी क्लेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापान्कुंसा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। यह एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इस साल यह एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 यानी आज बुधवार के दिन रखा जाएगा। पापान्कुंसा एकादशी पर बन रहा रवि योग। पापान्कुंसा एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। पापान्कुंसा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। एकादशी पूजन मुहूर्त 2023। एकादशी व्रत के दिन पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला मुहूर्त 4:46 AM से 5:37 AM। दूसरा मुहूर्त 5:11 AM से 6:28 AM। तीसरा मुहूर्त 5:42 PM से 6:08 PM। चौथा मुहूर्त 5:42 PM से 6:59 PM। पांचवा मुहूर्त 6:53 AM से 8:21 AM। छठा मुहूर्त 6:28 AM से 1:30 PM।
एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:44 है। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।